वेलकम बैक जनाब। आफ्टर अ ब्रेक शहर रमज़ान, हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जिसमें हम आप लोगों के साथ होंगे, मुख्तलिफ मेहमान होंगे और बहुत प्यारी प्यारी गुफ्तगू होगी। जहाँ बात होती है गुफ्तगू की, वहाँ हमारे मेहमानों का तारुफ करवाना भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अमजद भट्टी, तारुफ तो हमने शुरू में भी कराया और डॉक्टर अमजद भट्टी से मैं बातचीत का आगाज़ करूँगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप समाजी मसाइल पे गहरी निगाह रखते हैं। आई नो कि इस वक्त कोरोना सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है, लेकिन उससे पहले क्योंकि माह सियाम है, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो रमज़ानुल मुबारक है या जो रोज़ा है उसका एक उसकी मज़हबी इम्पोर्टेंस है, हमारे मज़हब में है, रोज़े फ़र्ज़ किए गए। मैं ये जानना चाहूँगा कि समाज के साथ ये रोज़े का क्या रिश्ता है, मतलब कि जो सोसाइटी है, आम सिविलाइज्ड लाइफ है, उसके साथ रोज़े का क्या लिंक बनता है? इस पर अच्छा दिलचस्प सवाल है। मज़हब का चूँकि हमारी सकाफ़त से, हमारे कल्चर से, तहज़ीब से, तमद्दन से ताल्लुक़ है, तो उस हवाले से एक मज़हबी हदायत तो है, हुक्म है कि आप रखें, लेकिन इसको समाजी सतह पे जब हम देखते हैं तो इससे एक जो मैसेज मिलता है हमें, वो मैसेज ये है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपको उन लोगों की तकालीफ़ का अंदाज़ा होता है जो इस वक्त भूखे हैं, सैक्रिफाइस, कुर्बानी, नहीं जो भूखे हैं, ठीक। और फिर आप अपनी तरफ देखते हैं कि आप तो उनमें शामिल नहीं थे 11 माह। अब 1 माह में आपको उन लोगों का, सोसाइटी के उस सेगमेंट का आपको इल्म होता है, अंदाज़ा होता है कि भूख क्या होती है। तो मुआशरे में समाजी सतह पे देखें तो इंसान में मज़हब की जितनी भी शक्लें हैं, जो उसके अहकामात हैं, वो बुनियादी तौर पे तो ज़ाहिर है इंसानों के लिए हैं, और इंसान चूँकि समाजी है, सोशल एनिमल है, नहीं एनिमल नहीं है, सोशल बीइंग है, ठीक। अच्छा, हमें किताबों में तो हमें यही एनिमल पढ़ाया गया कि जी वो इसलिए बताया जाता है सोशल एनिमल, नहीं वो तो इसलिए बताया जाता है ना कि हमें इंसानों की सतह पे रहने नहीं देना ना, सही, जानवरों की सतह पे रखना है, तो इसलिए। लेकिन इंसान सोशल बीइंग है, सही। जब वो सोशल बीइंग है तो इसका मतलब है कि वो समाजी है, ठीक। बिल्कुल। अब वो समाजी है तो समाज में रहते हुए उसको दूसरे सेगमेंट का, दूसरा अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है। पाकिस्तानी सोसाइटी में जब हम देखते हैं तो ये मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल, 64 से ज़्यादा ज़ुबानें यहाँ बोली जाती हैं, समझी जाती हैं। अब वो हर ज़ुबान किसी न किसी नुक्ता नज़र की पीछे उसके एक फ़िक्र है, यानी कि कोई उसकी हदायत है, फ़लसफ़ी है, बिल्कुल फ़िलासफ़ी है। और वो आप बड़ी देख लें, पाकिस्तान में 4 सूबे, गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर, तो ये 6 बड़ी कौमियतें तो बनती हैं। अब इन सब में इंसानों को जोड़ने के लिए मज़हब दरमियान में आ गया, लेकिन सब के हवाले से देखने के लिए कि आप इंसान हैं और 11 माह तो आपने अपनी अपनी सफ़ेर में काम कर लिया, अब 1 माह उन लोगों के लिए भी वक्फ़ करें अल्लाह ताला ने ये जो रोज़े, तो ताकि आपको अंदाज़ा हो। एक तो सेहत के हवाले से डॉक्टर साहब बताएंगी कि इसके क्या फ़वाइद हैं जी, वो तो है ही है, लेकिन बुनियादी तौर पे हमें एहसास से ज़िम्मेदारी सोसाइटी के हवाले से करने के लिए ये हम पे वो आया है। मुसावात का एलिमेंट भी है इसमें? नहीं, मुसावात तो 1 महीने में हो जाती है ना जी, मतलब अगर आप 11 माह नहीं इस पे अमल करते तो 1 माह की जो प्रैक्टिस है आपकी बुनियादी तौर पे, ये आपको इस काबिल कर देती है कि आप वो 11 माह, जैसे बड़े बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि आप महीने में कम से कम 1 दफ़ा कब्रिस्तान जाया करें जी, ताकि आपको एहसास हो कि जो बड़े बड़े सरों वाले थे, जिनकी गर्दनें बड़ी थी, वो सारे एक बराबर लेटे हुए हैं। तो इसी तरह रमज़ान जो आया 1 महीना, तो वो उन लोगों के लिए है कि जिनके पास इतनी ज़्यादा वो उसके टेबल पे पड़ी होती हैं चीज़ें कि जो बेचारे दूसरे के पास उसका वो भी नहीं पहुंचता, वो भी नहीं, मतलब गार्बेज भी नहीं पहुंचता। इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है और बड़ा अच्छा फ़लसफ़ा है जो आपने छेड़ा। मैं चाह रहा था कि इस पर अगर थोड़ी सी बात करें कि वो कहते हैं ना कि द ग्रेवयार्ड इज़ फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल। जो लोग ये समझते थे कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती, वो कब्रिस्तान उन लोगों से भरा हुआ है। तो ये क्या ऐसी ताकत है कि जब आप किसी सीट पे होते हैं या किसी काम में, प्रोफेशन में होते हैं, तो इंसान की साइकी ऐसी क्यों है कि वो ये समझता है कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता, वो मेरे बाद नहीं कोई कर सकता? हाँ, वो इसलिए है, इसलिए बुनियादी तौर पे ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ी हुई बात है। जो आपका सियासी निज़ाम होता है वो आपको, मतलब यहाँ जो सियासी निज़ाम हमारे यहाँ जो प्रेवलेंट है वो ये है कि इंसान को अकेला किया जाए, ठीक है, इंडिविजुअलिटी डेवलप की जाए,
कॉमन कम्युनिटी ना उसमें डेवलप की जाए, इंसानों को अकेला करो। अब जितना जितना आप ऊपर जाते हैं अकेले होते जाते हैं। ये इस सोसाइटी की बुनियाद इस तरह रखी गई है नॉर्म है, हाँ नॉर्म्स बन गई है, मतलब रवायत बन गई है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो अकेला ऊपर जा रहा होता है वो अपने दोस्तों यारों को छोड़ता जाता है, फिर उसको हंट करना आसान होता है। ठीक, यानी कि उसको शिकार आसानी से किया जाए। अगर किसी के पास ताकत हो, पीछे उसके अवाम हो, तो आप देखें कि उसको मरने के बाद भी वो जिंदा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझते हैं, वो इसलिए समझते हैं कि वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। अदरवाइज़ मैंने देखा है डॉक्टर साहब का हमेशा से ये रवैया रहा है, डॉक्टर इनाम साहब का, कि ये मिल बांट के खाने के, मतलब कि शेयरिंग, और साथ ये है कि ये नहीं है कि ये बरगद के दरख्त हैं तो नीचे उगने नहीं देते, ये अपनी शाखें काट के रोशनी आने देते हैं कि दूसरे भी जो अभी इस काबिल नहीं है उनको ये ऊपर आने। तो ये क्योंकि अदम तहफ़्फ़ुज़ का नहीं शिकार, इनको पता है कि मुझे अगर NBF में नहीं रखा गया तो मैं अपनी शायरी से नहीं और दूसरी चीज़ की सीट तो कोई भी परमानेंट नहीं है। नहीं सीट तो मैं, ये तो देखिए जिम्मेदारी है इंसानों की। सीटें जो मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ जो महकमा जात हैं सरकार के, रियासत के, वो तो वहाँ तो इसलिए लगाया जाता है कि बेहतर समझा जाता है जी। और अगर कोई ये समझे कि जैसे दुनिया में मैं आया हूँ तो ये मुस्तकिल नहीं में आया, बिल्कुल। तो सीट में भी ये बात मैं कहना चाह रहा था कि बिल्कुल जो आप दुनिया में आए हैं उसका वो मकसद है, और इसको परमानेंट ये नहीं है, ये नहीं है कुछ भी परमानेंट नहीं। और दूसरा ये भी देखें ना, ये भी है कि आपका पता ही तब चलता है जब आपके पास इक़्तिदार हो जी, वो किसी भी किस्म का हो। आप घर में वालिद ही लग जाएं, किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसको ताकत में देख लें आप उसको। तो इसीलिए तो कहते हैं कि खुदा गंजे को नाखून ना दे और कमीने को इक़्तिदार ना दे। तो ये इसी से पता चल जाता है कि आप क्या है। नहीं बेशक सर, अगर अब थोड़ा सा कोरोना के हवाले से अगर माशरे की सतह पर देखा जाए तो इस वक्त क्या सूरत हाल आपको नज़र आती है आगे? कोरोना की देखें बुनियादी तौर पे तो ये ज़रा, जैसे डॉक्टर साहब आप बेहतर बताएंगे कि ये एक ऐसा वायरस है कि जो अभी तहकीक जिस पे होना बाकी है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी बीमारी है कि जो वैसे तो इंसानों पे सदियों से बीमारियां आती रही हैं, जाती रही हैं। ताउन भी किसी दौर में इतना फैला कि करोड़ों लोग मर गए, लेकिन इस दफा कितना सारे लोगों को सुधार भी दिया है, कितने जो है गैर मुस्लिम हो गए। अब इसमें नहीं, बीमारी मुसलमान गैर मुस्लिम देख के नहीं आती, बुनियादी तौर पे तो इंसानों पे आती है। तो ये जो खौफ का फियर जो है ना, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। समाजी सतह पे आप देखें कि हम बिल्कुल अपने इस्लाम की जो हदायत थी कि निस्फ़ ईमान है सफाई, बिल्कुल छोड़ गए थे, उस पे आप वापस आना शुरू हो गए। आप देखें नेचर से आपने इन्वायरमेंट से क्या जुल्म किए हैं। सही। अब आप देखें कि इटली की मिसाल है कि वहाँ वेनिस में मछलियाँ दोबारा से वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। आप देखें यहाँ लाहौर 4th पोल्यूटेड सिटी, अब वो 43rd पे शायद चला गया। तो इतना ज़्यादा ये जो हमने नेचर के साथ जुल्म किए थे, नेचर ने हमें एक लेसन दिया है कि सुधर जाओ अभी भी, मतलब कवानीने कुदरत के ख़िलाफ़ ना जाएं, उनको एक्सप्लोर करें बिल्कुल, और उसके मुताबिक अपनी लाइफ को। हमारे मज़हब का भी यही है, उसमें भी है कि जुस्तजू करें, गौर करें, फ़िक्र करें कुरान पाक। तो उस हवाले से भी देखें, और समाजी सतह पे भी देखें इंसानों, डॉक्टर साहब से या डॉक्टर साहब भाई हम अपनी जो रवायत थी इस्लाम वाली वो भूल के, लेकिन अब देखा जाए सारी चीज़ें वही दोबारा वापस आ रही हैं। हमारे दीन और इस्लाम में जो जो चीज़ें हमें बताई गई थी, वो सारी हिस्ट्री की जो चीज़ें वो सब वापस आ रही हैं। किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। डॉक्टर साहब आप इस तरह देख लें इसको कि हम सिर्फ मुसलमानों के हवाले से नहीं बात कर रहे, ये यहूदियों पे भी आया है। आप ओवरऑल इस पूरी इंसानियत में देखें कि सब में खौफ है, और सब में इसकी रिसर्च पे सब वो कर रहे हैं, फोकस हो गए इकट्ठे होकर इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, गुफ्तगू जारी रहेगी, अगले मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करनी है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब थोड़ा सा जो है वो एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, हम एक प्रोग्राम की तरफ आपको लेकर चलते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। छोटी कभी लंबी भी हो जाती है, इसलिए छोटी ना कहा करो, आप कहा करो ब्रेक ले रहे हैं, बस ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, डन हो गया, अब सिर्फ ब्रेक लेंगे।